डॉक्टर ज़ैनब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी कि ये भी कहा जा रहा है, अभी जैसे अमीन असलम साहब भी कह रहे थे कि जो सुपर एल नीनो है ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी एक चैलेंज है, लेकिन जदीद साइंस हर बहरान को हल करने का दावा करती है। अब 2026 के सुपर एल नीनो को जदीद साइंस की लेबॉर्ट्रीज के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर कैसे इसको देखा जा रहा है और क्या इसका कोई तोड़ भी है? जी, बिल्कुल, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि जो 1877 का बहुत बड़ा फिनोमेना हुआ था, जिसमें ग्लोबल फेमिन और 50 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हुई थी और सबसे ज़्यादा साउथ एशिया खित्ता मुतासिर हुआ था। उस वक़्त हमारे पास इतनी साइंस अवेलेबल नहीं थी, इसको रियल हम्म। टाइम में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इस साल जो है इस साल की शुरुआत से ही साइंसदान बता रहे हैं कि जो समंदर हैं, वो गर्म होना शुरू हो गए हैं। जैसे जंगलात एक्ट करते हैं कार्बन सिंक के तौर पे अपने अंदर हम्म। जज़्ब करते हैं, जी जी ग्रीन जी। हाउस गैस एमिशंस, वैसे समंदर भी करते हैं। तो जो एल नीनो होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर बहरुल काहिल का टेम्परेचर बढ़ जाए वो एल नीनो है, लेकिन अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए वो सुपर एल नीनो है। हम्म। अभी कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी फूड सिक्योरिटी पे, जिसपे पाकिस्तान जो है, ये स्केल होता है 1 टू 5। हम्म। 1 जो है वो लोएस्ट और 5 हाईएस्ट। पाकिस्तान 3 पे है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के स्केल पे, जिसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो हाउस होल्ड लेवल पे खानदान जो है वो एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ रहा है उनको अपने एंड्स मीट करने के लिए। फिर हम्म। अगर देखा जाए तो शदीद गर्मी की वजह से अभी एक और रिपोर्ट में बताया गया कि 9% जीडीपी पाकिस्तान का 2050 तक डिक्लाइन कर सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें फसलें सबसे ज्यादा तबाह होंगी। जो आपके कैश क्रॉप्स हैं, यानी कपास जो है वो 31 से 39%, और जो चावल और गंदम की फसल है वो 15 से 20% डिक्लाइन कर जाएगी। और हमारी ये हम्म। कैश क्रॉप्स हैं, हम ज़राअत पे मबनी हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री चलती है। अभी इसमें जो बहुत ज़्यादा अहम बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो पॉलिसी और प्लानिंग होती रही है वो फ्लड्स के पेशे नज़र होती रही है। हमने बिल्कुल। हीट को कभी उस तरह से, शदीद गर्मी को क्लाइमेटिक डिजास्टर की मद में कंसिडर ही नहीं किया। 2015-16 का जो एल नीनो आया था, जिसमें आपको कराची की हीट वेव याद होगी, उस हम्म। एक और चीज भी हुई थी, उसको भी गॉडजिला एल नीनो के नाम से कहा जाता है। दुनिया में बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स हुए थे। बिल्कुल। उसमें हम्म। कराची के अलावा साउथ पंजाब में मुसलसल कहत सारी रही थी, फसलें बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। और बलोचिस्तान में जो आपका लाइफ स्टॉक है वो मरना शुरू हो गया था, क्योंकि वहां इतनी शदीद कहत गर्मी। सारी थी। हम्म। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी है कि 60 to 80% जो है ये सुपर एल नीनो आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बारिशें जो है वो नहीं होंगी। मानसून बर्स्ट होते हैं, क्योंकि अभी ये भी एक प्रेडिक्शन है कि बे ऑफ बंगाल से जो मानसून का सिलसिला है वो थोड़ा जल्दी दाखिल हो सकता है। तो अगर वो दाखिल हो गया और इतनी गर्मी की शिद्दत रही मुल्क में, तो जमीन की जो जज्ब करने की कैपेसिटी है पानी को, वो डिक्लाइन कर जाती है और पानी फ्लडिंग की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप दोनों एक्सट्रीम्स देखें, और इसके लिए अमीन असलम साहब की बात से मैं एग्री करूंगी कि हमारी कोई तैयारी इस वक्त नहीं है। अच्छा, वैसे ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। डॉक्टर ज़ैनब, 2026 में आलमी दर्जा हरारत मजमूई तौर पर 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जो कि पहले गालिबन 1.4 पे रहता था। अब इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये है कि आप ग्रीन एरियाज को ख़त्म कर रहे हैं, कंक्रीट के शहर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, या कुछ और ऐसी वजूहात भी हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से बढ़ा है? देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तो उससे तो कोई वो नहीं है, वो तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को जो है अपना क्लाइमेट एक्शन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ। अभी हम लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में चारसद्दा के एडैप्टेशन प्लान पे हम काम कर रहे थे। तो चारसद्दा में जो सैलाबी सूरत-ए-हाल होती है, वो होती है दरियाए सवात से शुरू होती है, जी ठीक है? जी बिल्कुल। जिंदी हम्म। दरियाए सवात से। अब जब सवात पे मुसलसल जंगल कटता जा रहा है, तो फिर ग्लोबल हम्म। क्लाइमेट चेंज तो बाद में आएगा, फिर हमारी अपनी मिसगवर्नेंस है। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ। कराची में हीट वेव्स आती रहती हैं 2015 के बाद। अब अभी भी देखें टेम्परेचर कितना बढ़ा है। हम्म। कराची का हीट एक्शन प्लान बनाया गया था, जो कि अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान की तर्ज पे बनाया गया था। वो प्लान आज तक इन्फोर्स नहीं हो सका। अगर वो जरा भी इन्फोर्स हो जाता, हम बहुत बेहतरी देख लेते। फिर हीट एक्शन में एक और चीज, अभी देखिए जो आजकल गर्मी पड़ रही है वो ड्राई हीट है, यानी हम्म। आपको गर्मी चुभती है, महसूस होती है, इसमें फसलों को भी नुकसान होता है। लेकिन जब एल नीनो की प्रेडिक्शन आ रही है, वो आ रही है जुलाई के बाद, वो पीक करेगा, तब नमी हम्म। का मौसम होता है। नमी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा महसूस होता है, और जो पेरी अर्बन या स्लम एरियाज में लोग रह रहे होते हैं, वहां पे अमवात ज्यादा रिपोर्ट होती है। और आपकी कोई पॉलिसी इस वक्त मौजूद नहीं है जो हम्म। क्रॉनिक इंडोर हीट, यानी घरों के अंदर में जो गर्मी बढ़ती है, उसको एड्रेस कर सके। तो ये बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला है कि आपकी एक्शन प्लानिंग जो है वो इन्फोर्स नहीं हो रही। तो लोकल लेवल पे एक तो जंगलात
जंगलात बिल्कुल है, फिर दरियाओं का रास्ता काट के जो बनाया गया, फिर ड्रेनेज प्लान्स नहीं है, एकदम बारिश हो जाए, सैलाबी सूरत-ए-हाल, तो आप क्लाइमेट चेंज को ब्लेम नहीं कर सकते। हम्म। फिर इसमें वेस्ट मैनेजमेंट आपकी वो उस तरह से नहीं है। ऑल्दो हमारे एक्शन प्लान्स बने, अभी इसी साल की बात है कि अभी एक कुछ महीने पहले आईडब्ल्यूएमआई के साथ ड्राउट फ्रेमवर्क बनाया गया है, साली का फ्रेमवर्क बनाया गया है। फिर हीट एक्शन प्लान एनडीएमए का भी मौजूद है, कराची की भी मैंने मिसाल दी। लेकिन एनफोर्समेंट कब आती है? जब आप यूनियन काउंसिल लेवल तक उस गवर्नेंस को लेकर आते हैं। जब बिल्कुल। तक आप कम्युनिटी के उस बंदे तक नहीं लेकर आते, उस किसान तक नहीं लेके आते, जब जो मुतासिर हो रहे हैं, इन प्लान्स की कोई वुकत, कोई वो नहीं है। फिर हमारी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो हम्म। ये है कि कोई टारगेट सेटिंग नहीं है, रोल्स एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह से असाइंस है ही नहीं, कोई इंडिकेटर ही नहीं है कि आप प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर और सकते हैं। इसमें तो एक सबसे पॉलिसी बड़ी कोताही ये भी है हुकूमत की कि आम आदमी को इस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें निचली सतह से, ग्रास रूट से शुरू होती हैं जो कि ऊपर तक जाती हैं। तो अवेयरनेस इसमें सबसे अहम रोल भी प्ले करते हैं कि आम आदमी को पता हो कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपना क्या रोल प्ले करना है।